बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हमारा पाठ प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 25 मुहावरे। भाषा में कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है जिनका एक विशेष अर्थ निकलकर आता है। इन वाक्यांशों को पूर्ण क्रिया के स्थान पर प्रयोग में किया जाता है। ऐसे ही वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे का क्या महत्व है? तो भाषा में मुहावरे का बहुत महत्व है। संसार की सारी भाषाओं में अपने अपने अलग अलग मुहावरे होते हैं जिनका इन भाषाओं में बहुत प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में भी इनका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से भाषा रोचक हो जाती है और किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से कहा जा सकता है। किसके द्वारा? यदि हम मुहावरों का प्रयोग करें तो। अतः उदाहरण के रूप में कुछ यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं। आइए इन्हें हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा अंत पाना, अर्थात भेद समझ जाना। किराएदार मकान मालिक से इतना घुल मिल गया कि किराएदार में मकान मालिक के मन का अंत पा लिया, अर्थात उसके मन की बातों को जान गया, उसके भेद को जान गया। दूसरा, आंखों का तारा बोना, अर्थात अत्यधिक प्यारा होना। माँ का बेटा आंखों का तारा होता है। हर एक माँ को अपना बेटा बहुत ज्यादा प्यारा होता है। तीसरा, आसमान सिर पर उठाना, अर्थात बहुत शोर करना। बच्चों द्वारा आसमान सिर पर उठा लिया गया है, अर्थात बच्चों ने बहुत ज्यादा शोर कर लिया है। आंख दिखाना, अर्थात गुस्सा करना। माँ ने आंख दिखाई तो श्याम तुरंत समझ गया। आंख उठाकर भी न देखना, उपेक्षा करना। उसके नमस्ते करने के बावजूद भी सीता ने आंख उठाकर उसकी तरफ न देखा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थात बुद्धि नष्ट होना। विनाश काल में अक्ल पर पहले पत्थर पड़ जाते हैं। आंख में धूल झोंकना, अर्थात धोखा देना। दुकानदार ने एक ग्राहक की आंख में धूल झोंककर उसे गलत सामान दे दिया। आंखें खुलना, होश आना, यानी अब किसी बात के बारे में जानकारी हासिल करना। जब ग्राहक ने दुकानदार को चूना लगा लिया, उसकी बहुत देर बाद उसे होश आया। अपना राग अपनाना, अर्थात अपनी ही बात कहते रहना। सभा में सभी अपनी अपनी राग अलाप रहे थे। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अर्थात लज्जित होना। पूर्व विधायक जब अपने क्षेत्र के विधानसभा सदस्य का टिकट नहीं ले पाए तो उनका अपना सा मुंह रह गया। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थात खुद ही अपना नुकसान करना। हरीश, तुमने नौकरी छोड़कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना स्वार्थ पूरा करना। नेता लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, जनता जाए भाड़ में। तेरा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। सविता का तो कार्य ही है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का। ईद का चांद होना, अर्थात दर्शन दुर्लभ होना। प्रेरणा ने बताया कि आजकल स्वाति ईद का चांद बनी हुई है। 15 है कटे पर नमक लगाना, अर्थात दुखी को और भी ज्यादा दुखी कर देना। दुखी व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहना कटे पर नमक रगड़ने के बराबर होता है। कान कतरना, अर्थात चालाक होना। सोहन की बात मत करो, वह तो अच्छों के कान कतर लेता है। काम तमाम करना, अर्थात मार देना। देखते ही देखते कात्या ने अपने शत्रुओं का काम तमाम कर दिया। खरी खोटी सुनाना, अर्थात बुरा भला कहना। आज सीता की सास ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, अर्थात पुराने मुद्दों को उजागर करना। समझौता करना हो
तो फिर गड़े मुर्दों को मत उखाड़ो। घड़ो पानी पड़ना अर्थात बहुत लज्जित होना। चोरों के अपराध में मालिक ने सुरेश को डांटा तो ऐसा मालूम पड़ा कि उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घोड़े बेचकर सोना अर्थात गहरी निद्रा में अर्थात निश्चित होकर सोना। सूरज अपनी लड़की का विवाह करने के बाद घोड़े बेचकर सो गया। आग में घी डालना अर्थात क्रोध को और ज्यादा बढ़ाना। राम श्याम की लड़ाई में गीता ने आग में घी डालने का कार्य किया। उल्टी गंगा बहाना अर्थात रीति के विपरीत कार्य करना। अरे भाई, मुझे प्रणाम कर क्यों उल्टी गंगा बहा रही हो? तुम उम्र में मैं तुमसे छोटा हूं। कलई खुलना अर्थात पोल खुलना। शाम द्वारा दो कलई खुल जाने से नेताजी सभा में उपस्थित ना हुए। कमर कसना, तैयार होना। बच्चों ने परीक्षा के लिए कमर कस रखी है। आंखें बिछाना अर्थात आदर करना। बच्चों ने बच्चों के लिए माता पिता के लिए सदैव उनकी आंखें बिछी रहती हैं। कंधे की लकड़ी अर्थात एकमात्र सहारा होना। श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बापों का एकमात्र लकड़ी थी। इस तरीके से हमारा ये पाठ मुहावरे समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। ऐसे वाक्यांश जिनका एक विशेष अर्थ होता है वह कहलाते हैं संधि, समास, मुहावरे या ये सभी वह मुहावरे कहलाते हैं। दूसरा, मुहावरे का प्रयोग से भाषा बन जाती है सुंदर, प्रभावपूर्ण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सुंदर भी बन जाती है और प्रभावपूर्ण भी बन जाती है। ग, अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होता है घायल होना, सिर पर पत्थर लगना, पत्थर मारना या फिर बुद्धि नष्ट होना, बुद्धि नष्ट होना। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। क, उल्टी गंगा बहाना अर्थात रीति के विरुद्ध कार्य करना। क, कलई खुलना अर्थात पोल खुलना। ग, काम तमाम करना अर्थात मार डालना। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होकर सोना। अब है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, मुहावरे की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कि अधिक प्यारा होना, मार का बच्चा अधिक प्यारा होता है। इसकी जगह हम यह लिख सकते हैं कि माता की आंखों का तारा बालक होते हैं। तो इससे हमारी भाषा अति प्रभावशाली हो जाती है। प्रश्न दूसरा, मुहावरे का संक्षेप में महत्व बताइए। भाषा में मुहावरे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संसार की सभी भाषाओं में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। भाषाओं में हिंदी भाषा में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से भाषा रोचक हो जाती है और किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से कहा
जाता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ मुहावरे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।